शांति। आज है 19 मई 2025 की साकार मुरली। इसमें बाबा ने कहा, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई कोई यह समझ नहीं कि हम तमोप्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो, कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबके पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। हम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों का बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बात तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। तो अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। बाप बगैर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर रखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं।
सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं आप पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा को तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे कि फिर क्या? जो चोरी का उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना, तो ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई को आदत हो जाती है तो उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। कहा जाता है का चोर सो लक्का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलमिटीज़ भी होंगी और भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। तो अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए भी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। तो मूल बात एक ही बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अंदर जांच करनी है सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान दिया निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।
शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, श्रीमती तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है ना। तो ये है श्रीमत स्वयं परम पिता परमात्मा हमें आकर जो रूहानी पढ़ाई कराते हैं, श्रीमत देते हैं मुरली के द्वारा। तो यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, तो तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है ना। तो इसलिए श्रीमत को बोलो मत। और जो श्रीमत हमें रोज़ बाबा धारणाएं करवाते हैं, श्रीमत देते हैं, तो उसको भूलना नहीं है, उसको धारणा करनी है। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। अपनी मत को यानी देह भान में आकर जो मत चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको छोड़कर सिर्फ बाप की मत पर चलो। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है, प्रश्न किया है। उत्तर दिया है बाबा ने कि पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। तो सच्चे सच्चे दिल से और प्यार से जब बाबा को याद करते हैं तो पुण्य आत्मा बनते हैं। कर्मेंद्रियों में कोई भी विकर्म ना हो। तो कर्मेंद्रियों से विकर्म कब नहीं होगा, जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो ये कर्मेंद्रियाँ भी शीतल हो जाएंगी और आत्मा के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं होता। तो सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं। तो अपने आप से अपनी चेकिंग करने या हम कितना पुण्य कर्म करते हैं, अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। हाँ, तो इससे संगम युग पर आकर मतलब श्रीमत लेकर भी अगर कोई कर्म से विकर्म करते हैं तो फिर उसका दंड जो है वो 100 गुना पड़ता है। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो इस तरह से चेकिंग करने से और परमात्मा से श्रीमत लेने से, डायरेक्शन लेने से, रूरियान करने से, है ना, और अपनी चेकिंग करते रहने से कि कोई विकर्म तो नहीं हुआ, तो ऐसे क्या बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। तो परमात्मा शिव हमें इस संगम युग पर बच्चों को उनकी सत्य स्वरूप का और परमात्मा जो कि हम बच्चों को, हम आत्माओं के पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, तो यह श्रेष्ठ ज्ञान हमें इस समय पर देते हैं। तो इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते, है ना। तो रावण राज्य में तो है ही आसुरी मत, है ना, देवभान की मत, तो उससे तो विकर्म ही होते हैं। तो कोई भी मनुष्य मात्र यानी कि जो देवभान में है तो वो तो श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बनते हो। जब ईश्वरीय मत मिलती है, श्रीमत मिलती है और ईश्वर से मिलती है, तो हम क्या बन जाते हैं, ईश्वरीय मत वाले बनते हैं। तो इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। तो पहले नहीं पता था, जब तक परमात्मा का परिचय नहीं था, अपनी आत्मा का परिचय नहीं था, तो ये नहीं पता था कि विश्व के मालिक तो हम ही थे। तो यह ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था। तो जो ब्रह्मा बाबा थे, जब तक कि उनको नहीं ज्ञान मिला था परमात्मा से, तब तक उन्हें भी नहीं पता था कि वो मालिक हैं। तो विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। तो पहले पहले जब आत्माएं अपने सतो प्रधानता में होती हैं तो विश्व के मालिक होते हैं, और फिर जन्म लेते लेते विकर्मों में फंसते फंसते देवभान में आते आते और रावण राज्य में आते हुए पतित बन जाते हैं। तो यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई, है। तो बुद्धि से ही हम ज्ञान लेते हैं और बुद्धि में से ही पता चलता है अपने असत्य स्वरूप का। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
यह भी इसमें है बुद्धि की लड़ाई, तो यह भी बुद्धि से ही पता चलता है। तो सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला है। तो सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, ट्रूथ इज़ गॉड कहते हैं। तो सिर्फ सच बोलने वाला कौन है? सिर्फ एक बाप ही है राइट, बाकी सारी दुनिया क्या है? रॉन्ग है। तो वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना बाबा, आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे ज़रूर, परंतु कई मानते ही नहीं। श्रीमत पर तो ज़रूर चलना है। बाबा कहते हैं कि जो कहेंगे वह मानना पड़ेगा, मानेंगे ज़रूर। अगर नहीं मानते हैं तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, तो बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। तो ऐसे भी हैं जो मन मत चलाते, यानी अपनी मत चला लेते हैं। तो बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने के लिए। तो इस समय पर बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने के लिए आते हैं, श्रीमत देते हैं। तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। तो दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। तो जो दुनिया में मत है, तो दुनिया में ऐसी समझ नहीं है कि तमो प्रधान है। तो वो भी हर किसी को ये नहीं पता कि अभी वो सब तमो प्रधानता में फंसे हुए हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता वो बाबा की मत है, बाबा की मत तो मशहूर है। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। तो 5000 वर्ष बाद आने की ही नूंद है संगम युग पर। तो भारत को श्रीमत देकर फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते मैं तो तुम्हें रोज़ सावधान करता हूँ, रोज़ मुरली के द्वारा तुम्हें समझाने देता हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं वो श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। तो इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं, है ना। तो कई बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान सुन के सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं बोलते, वो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा उनके द्वारा मत देते हैं, श्रीमत वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तो शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं, खान पान नहीं खाते, और न वो तो हैं अभोक्ता। तो तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। तो बाबा हम बच्चों को एक ही श्रीमत देते हैं कि परमात्मा को आत्मा, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कोई भी विक्रम नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, यानी अब पापों की अति हो चुकी है, विक्रमों की अति हो चुकी है, पापों का घड़ा भर चुका है। तो इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिलता है। तो सभी क्या है, रावण राज्य में आकर रॉन्ग रास्ते पर बन जाते हैं, मन के मत पर चलते हैं, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। लेकिन बाप द्वारा राइट रास्ता अब मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि गीता में तो ज्ञान जो है वो आटे में नमक मिसल है, लेकिन जो बाबा मुरली के द्वारा हमें जो ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान, वो असली है। बाबा कहते कि गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। तो गीता तो किसने बनाई है? जैसे जैसे जिसको स्मृति आती गई, है ना। तो गीता बाबा ने नहीं बनाई है,
मनुष्यों ने बनाई है। तो यह भी भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो ऐसा भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि भक्ति करते हैं तो परमात्मा आकर उसका फल देते हैं। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। जब भक्ति संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब मिलता है ज्ञान। तो ज्ञान से होती है सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। तो यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें अब दूसरे कोई धर्म में जाने का क्या फ़ायदा? गीता भी है, वो देवी देवता धर्म का शास्त्र है ना। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे धर्म में जाने के लिए क्या फ़ायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। तो जहाँ जिस आत्मा का जिस धर्म में बॉडी कॉन्शियसनेस में जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर फिर वही अपने धर्म की ही बाइबल कुरान आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म शास्त्र, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं। तो यह न भारत में ही इतने सारे धर्म हैं। तो बाबा कहते कि भारतवासी ही अन्य धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है या बुद्धिज़्म है तो वो सब अपने अपने धर्म में ही रहते हैं, अपने धर्म के पक्के हैं। तो हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। हाँ, तो जो अलग अलग धर्मों वाले होते हैं तो उनकी शक्ल भी एक ही तरह की होती है, अलग होती है। तब आप स्मृति दिलाते हैं बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। हम सो का अर्थ है हम ही थे और फिर हम ही बन रहे। तो यह सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र। तो बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य कह देते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में स्त्री को कह देते हैं कि जो पति है वही तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती हो, है ना। तो जब अगर मनुष्य ऐसे कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर है, तो फिर अगर पति ही ईश्वर है तो हे भगवान हे राम फिर किसको याद करते हो? तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बन गई, मनुष्यों को ही भगवान बना दिया। तो यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। तो ब्रह्मा बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा की बात है कि यह खुद भी कहते हैं कि हम भी ऐसे ही थे कि पहले जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान और परमात्मा का परिचय नहीं था, तो ऐसे ही कहते थे कि कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और फिर कहाँ गाँव का छोरा कह दिया। तो श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। जब आत्मा अपने हायर स्टेज पर होती है, सतो प्रधान होती है, तो वही फिर सुंदर है। और जब आत्मा पतित बन गई, विकर्मों में फंस गई, तो फिर तमो प्रधान श्याम बन गई। तो तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। तो 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तो एक परमात्मा को याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तमो प्रधानता से सतो प्रधान में आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप को याद कर कर अपने हायर फ्रिक्वेंसी में आएगी, अपनी हायर स्टेज पर पहुंच जाएगी।
और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं किए हुए बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो सब नाश हो जाएंगे। तो तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं, है ना। तो यहाँ पर पाप आत्मा यानी कॉन्शियसनेस में आते आते आत्मा अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गई, है ना। तो फिर रोल कॉन्शियसनेस में आकर फिर पाप आत्मा बन गए, पाप विकर्म करके पाप आत्माओं की दुनिया हो गई। तो एक भी सुंदर नहीं। तो बाबा कहते कि कोई भी आत्मा पवित्र नहीं, सतो प्रधान नहीं। तो बाप बगैर सुंदर को कोई बना ना सके, है। तो जो परम पिता परमात्मा जो कि इस दुनिया के सृष्टि चक्कर में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तो फिर वही आकर हम आत्माओं को सुंदर बना सकते हैं। तो तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। तो सभी आत्माएं अभी श्रीमत ले रही हैं, ज्ञान ले रही हैं। तो वो क्या करने आई हैं? स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। तो अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बने हैं। इस कलयुगी दुनिया को नर्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुख है, अशांति है। तो बाबा कहते हैं अभी नरकवशी श्याम बने हुए हैं, कामचिता पर चढ़ काले बने हैं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधित को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो क्रोधी को बाबा कहते हैं उतना पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब आप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, फिर दिन के बाद रात होती है, तो वैसे ही संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्कर फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। तो जो युगों का परिवर्तन होता है, जैसे दिन से रात, फिर रात से दिन, है ना, सुबह शाम, और गर्मी से सर्दी है, तो यहीं पर सब परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से युगों का भी परिवर्तन यहीं पर होता है, इसी धरती पर होता है। ऐसा नहीं है कि आकाश में स्वर्ग कहीं, आकाश में कोई और देश है या किसी और जगह चले जाते हैं। इसी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाकी और कोई आकाश में या पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है ना। तो यहीं पर कलयुग ही क्या बन जाएगा? सतयुग बन जाएगा। कलयुग में जब सभी आत्माएं परिवर्तन होकर अपनी हायर स्टेज पर अपने सत्य स्वरूप में होंगी, तो फिर ये प्रकृति, ये दुनिया, ये सारा धरती, है ना, तो यहाँ पर ही सतयुग आएगा, यहीं पर ही सतयुग में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो झाड़ भी एक ही है, और कोई हो नहीं सकता, है। तो एक ही झाड़ है, यानी जो आत्माओं का झाड़ है वो भी एक ही है। तो यह सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं, तो ऐसे कह देते हैं। और धर्मों में ऐसे कहा हुआ है कि और भी दुनिया है। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि अपने ही मन बुद्धि संस्कार की अपनी चेकिंग करनी है कि हम श्रीमत पर चलकर कहाँ तक सतो प्रधान बने, है। तो जब हम शांति में हैं तो फिर सतो प्रधान है। मन बुद्धि में कुछ और व्यर्थ चले, रजो तमो, है ना, तो यहीं पर हम अपने विचारों को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को चेक कर सकते हैं कि हम कितना श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान और पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। तो सतो प्रधानता में है तो वो आत्माएं क्या है? पुण्य आत्मा। और जो तमो प्रधानता में है, दुखी हैं, अशांति हैं, तो वो फिर क्या होंगी? पाप आत्माएं कहा जाता है। तो विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं आप पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। लेकिन बाबा अब क्या कहते हैं कि अब श्रीमत पर चलकर फिर से पवित्र बनो
और मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब आप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाना नार है। सब जानते हैं। नहीं, जानी जाना नार का अर्थ कोई यह नहीं है कि अच्छा कोई ने चोरी की तो बाप जानेंगे फिर क्या। तो कोई भी अगर विक्रम करते हैं तो सोचते हैं कि बाबा तो हमें जानते ही हैं और बाबा जानी जाना नार है। तो अगर कोई चोरी करता है तो बाप जानेंगे क्या? बाबा कहते नहीं, ये अपने कर्मों का हिसाब किताब है, अपने कर्म का हिसाब किताब होगा। धर्मराज बैठेगा और 100 गुना दंड देगा तो बहुत बहुत सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा इससे इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारे से ही चोरी करता है तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। तो जेल बर्ड यानी इस जन्म मरण में फिर से आते रहते हैं। जहाँ का हिसाब किताब होगा फिर वहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं जेल बर्ड, यानी गर्भ में आकर जन्म लेना पड़ेगा। तो यह है ईश्वर का घर। सब कुछ ईश्वर का है ना, तो ईश्वर के घर में आते हैं तो बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है तो उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे जो विक्रम करते हैं तो फिर उन्हें सज़ा भी बहुत मिलती है और फिर जन्म बाई जन्म फिर डर्टी घर में जाएंगे कि जहाँ खाने को ही कुछ नहीं है और हर तरह का दुख है, अशांति है, तो फिर ऐसे घर में जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। तो बाबा कहते फिर किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। तो ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं। तो ऐसे ये बहुत बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो याद में नहीं रहते। बाबा बार बार समझाने देते हैं कि याद में रहो बच्चे, याद में रहो। तो हर सुनते ही नहीं, यानी श्रीमत पर नहीं चलते, फिर याद नहीं रहती। 1 सेकंड के लिए सभी शांत अपने मन बुद्धि संस्कारों को एकाग्र कर बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। बाबा कहते बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही ये रहता है जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। तो दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कक का चोर तो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वर सर्विस में रहते हैं, कितने पाप करते जा रहे हैं। तो ये अपने आप की चेकिंग करनी है। अपना बोता मेल रोज़ देखो कितना पुण्य किया और कितना योग में रहा। तो ये हर किसी आत्मा की अपनी जर्नी है ना, तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि मैंने कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा और कितना ईश्वरीय सर्विस में रहे और कितना स्वदर्शन चक्रधारी बने। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है। कितनाओं को रास्ता बताया, धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि
सब कुछ छोड़कर, जैसे साधु सन्यासी हैं वो जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, यह तो है प्रवृत्ति मार्ग। तो यहाँ पर तो कर्म योग यानी चलते फिरते ही परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। कर्म तो भल करो, बाबा यह बैजेस बनाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। तो इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। तो इस महाभारत यानी मन बुद्धि संस्कारों से जो लड़ाई हो रही है, फिर इसके बाद क्या खुलेंगे? अपने आप को जब सभी अपने विकारों से मुक्त होकर अपने को सतो प्रधान अपने आत्मिक स्वरूप में हायर स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तो फिर स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। बाबा कहते कि किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी धन मिल गया तो फिर वो नाचने लग पड़ते हैं, यानी समझ जाते कि यही पाना था और पा लिया। लेकिन बाबा कहते खजाने तो बहुत हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा, है ना। तो किसी को अगर कोई धनवान है तो सोचते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, तो उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं तो उसकी भी कदर नहीं रहती है। तो जो यहाँ स्थूल दुनिया में जो दान से, दुनियावी धन से जो भरपूर हैं, तो वो ऐसे समझते हैं तो कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर उन बच्चों को फिर बाप की भी परवाह नहीं रहती। वो यानी वो ईश्वर को भी कुछ नहीं समझते, परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं। और इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बाबा रोज देते हैं तो उसकी भी कदर नहीं रहती। तो बाबा तो एक ही बात कहेगा, वह दूसरी बात कर लेते। तो परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं और फिर गिर पड़ते हैं, है ना। तो वो तब समझ आता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर पछताते हैं। तो बाबा कहते कि श्रीमत पर चलते नहीं फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा है ना। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, उनकी तकदीर में ही नहीं है। तो बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए, है ना। जब यह निश्चय हो, किसी चीज़ का निश्चय हो जाता है तो फिर उसको ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए जब अगर निश्चय हो कि बाप हमें पढ़ाते हैं, हमें स्वयं ईश्वर आकर पढ़ाते हैं, तो फिर खुशी रहनी चाहिए। तो तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वे अवस्था ठहरती नहीं, है ना। तो कभी याद में रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे, कभी मुरझा जाते हैं यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कभी नीचे टूट जाता है। तो वह अवस्था बाबा कहते जो होनी चाहिए वो ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। विनाश के लिए रिहर्सल भी करते हैं। अभी रिसेंटली अभी सभी ने की भी थी। तो बाबा कहते विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलामिटीज़ भी होंगी और भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। तो ये चारों तरफ से होगा। जब तो प्रकृति की तरफ से भी आपदाएँ आएंगी, कैलामिटीज़ होंगी। तो बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। कभी बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। तो लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ ना। तो अपनी सदगति कैसे होगी जब हम इस पढ़ाई को, इस श्रीमत पर चलेंगे, रूहानी पढ़ाई करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, है ना। तो बाबा आप तो बड़े मीठे हो। तो बाबा कहते हैं अंदर अंदर अपने जांच करनी चाहिए अपने आप से ही, और कि मैं कितना याद में रहता हूँ। बाबा तो आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। तो ऐसे कहते हैं। तो आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। हाँ, तो बाबा आज गारंटी भी दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ। तो बाबा ये गारंटी कर रहे हैं आज की, जो मुझे याद करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो उनको 21 जन्मों के लिए मैं रोगी 21 जन्मों में वो रोगी नहीं बनेंगे।
सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। तो ली दोबारा हमें सम्मुख रहकर ये बात समझा रहे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं औरों को भी सुनाना है। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, और तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा हैं। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे, है ना। तो जो आत्माएं समझते हैं कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर किए हैं तो अब मत करो, अब तो परमात्मा की श्रीमत मिल गई है, तो अब मुझे याद करते रहो। विधि भी पता लग गई कि कैसे अपने पापों का विनाश करना है। तो जन्म जन्मांतर के जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आके पाप किए हैं, तो इससे याद से भस्म होते जाएंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर जो आत्मा फील करती है कि मैंने ये पाप किए, तो फिर वो उससे बाहर आ जाएगी। तो याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है कि सहज याद योग अक्षर भी निकाल दो। तो इसे क्या कहा जाता है? सहज याद। बाबा कहते हैं योग अक्षर भी निकाल दो, क्योंकि योग अक्षर कहने से बच्चे समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, कोई विधि है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे याद करते हैं माँ बच्चे को, या बच्चे अपने पिता को किस तरह से याद करते हैं, कोई फ़ोटो लेकर याद नहीं करते, या कोई पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर या पर्टिकुलर समय पर बैठकर, तो उसे हमेशा याद है ही। तो इस तरह से बुद्धि से परमात्मा को हमेशा याद रखना है। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, है ना। तो योग अक्षर कहने से जैसे सन्यासी होते हैं, एक टांग पर खड़े हो गए और जंगल में चले गए और खाना पीना छोड़ दिया, और है ना, तो पानी पीना छोड़ दिया। तो इस तरह से किस्म किस्म के जो हठ योग हैं, जिससे शरीर को तरह तरह की यातनाएं देकर जो करते हैं, तो अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। तो इस बाबा ने तो गुरु तो बहुत किए हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत सारे गुरु किए थे। तो अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो। तो अभी शिव बाबा परमात्मा स्वयं हमें कहते हैं कि इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। तो जो साधु सन्यासी हैं, तो बाबा कहते हैं उनका भी मुझे ही उद्धार करना है। तो इन सब बातों को छोड़ो, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। हाँ, तो और कोई की ऐसी ताकत है कि जो ऐसे कह सके कि ये सब छोड़ो तो तुम्हारा उद्धार मैं करता हूँ। तो बाप ने कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो परम पिता परमात्मा जो कि इस जन्म मरण से, इस सृष्टि चक्कर से अलग है, तो वही ऐसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। तो फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं? तो वो उनको गुरु मानना ठीक नहीं, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते। तो मेन बात यही है कि अपने दिल से पूछना है कि हम कोई पाप तो नहीं करते। कि जब श्रीमत पता है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है, तो हम ऐसा गलत तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते। सबसे बड़ा विक्रम है किसी को दुख देना, तो इसमें कोई तकलीफ़ तो है नहीं, है ना। तो इसमें बाबा ने तो नहीं कहा कि एक टांग पर खड़े हो जाओ और बाल बढ़ा लो और जंगल में चले जाओ, ऐसा तो नहीं कहा। इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ क्या करना है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। जैसे कहीं पर कैमरे लगे होते हैं, तो ये स्मृति में होता है कि कोई हमें देख रहा है, तो उनकी एक्टिविटीज़ कुछ और तरह की होगी। अगर कैमरे नहीं होंगे तो कुछ एक्टिविटीज़ और तरह की होंगी। तो इस तरह से अपने आप को ये स्मृति दिलानी चाहिए कि परमात्मा मेरे हर कर्म को देख रहा है ना। तो फिर कोई पाप होगा नहीं, मन बुद्धि संस्कार से भी। तो कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। तो याद से पाप भस्म करने, अपने विकर्मों का नाश करना है, और यह कोशिश करनी चाहिए, और यह मेहनत का काम है।
ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तो एक बाप ही, परमात्मा ही है जो इस जीवन मरण से अलग है, जीवन मरण में नहीं आते, है ना, सुख दुख से न्यारे हैं। तो वही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। हाँ, तो ऐसे नहीं कि ये मुरली कोई मामूली चीज़ नहीं है। बाबा इसके द्वारा हमें कितने अविनाशी ज्ञान रत्न श्रीमत देते हैं, जिस पर चल कर हम अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं तो उसका कदर करना है। बेपरवाह बनकर पाप कर्म नहीं करने हैं ना, कि भाई परमात्मा तो है ही साथ, हम तो हैं ही बाबा आपके, तो कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं। बेपरवाह बनकर पाप कर्म करने नहीं है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी गलत काम रॉन्ग काम नहीं करना। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है ना। तो जब इतना स्वयं परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं वही हमें पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। नंबर 2, बाबा कहते हैं कि ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। तो वो ईश्वर के घर में चोरी करना, तो ऐसा ख्याल भी ना आए कि वहाँ ईश्वर के घर में कोई चोरी करता है। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। जिसको आदत है चोरी करने की तो वो ईश्वर का घर भी देखो नहीं छोड़ते, है ना। तो कितनी गंदी आदत है। तो कहा जाता है जो कक्का चोर सो लक्का चोर, यानी किसी ने एक कख की भी चोरी की तो वो भी है लाखों के बराबर। तो अपने अंदर है तो क्योंकि चोरी ही ना, तो अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। तो ये अपने अपने चेकिंग करने हैं कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, यानी जाने अनजाने में भी कोई गलत काम किया है तो अपने अंदर से पूछना है कि हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं, कितना श्रीमत पर चलते हैं। वरदान दिया बाबा ने, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो निर्बल है यानी बल नहीं है उसमें, आत्मा में याद का बल नहीं है, परमात्मा का याद का बल नहीं है, दिल शिकस्त है, जो कंफ्यूज्ड है और व्यर्थ चलता है, और दिल शिकस्त है यानी दिल में शंका है कि ये होगा नहीं होगा, असमर्थ आत्मा जो जिसमें समर्थता नहीं है परमात्मा का ज्ञान उठाने में। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान देकर, परमात्मा से जोड़कर एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव। तो ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल रहकर, रूहानी रहम दिल रहकर उनको भी एक्स्ट्रा बल देना है। 1 मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, इस स्थूल शरीर में चैतन्य शक्ति हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाप दादा सदा मेरे सम्मुख हैं। मैं अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के सानिध्य में सभी संपूर्ण इमर्ज कर रही हूँ।
मेरे रोम रोम से शांति के प्रकंपन, सुख के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मेरे सभी व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं। उसी तरह से मेरे सत्य स्वरूप से, वृत्ति से इमर्ज सभी आत्माओं की भी व्यर्थ संकल्प, दिल शिकस्त, संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं। परमात्मा के सानिध्य में सभी शांति, प्रेम, सुख, आनंद का अनुभव कर रही हैं। चारों तरफ शांति का वायुमंडल है। सुख का वायुमंडल है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग तो दान नहीं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो होपलेस केस हैं, जिन बिल्कुल भी दिल शिकस्त है और निर्बल हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे बेसहारे को, गरीब को दान दिया जाता है, लेकिन उनको महादान दो। लेकिन आपस में, है ना, आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं बल्कि सहयोगी साथी हैं। तो भाई भाई को, यानी सभी जो आत्माएं हैं वो भाई भाई हैं, तो हम शरीक पुरुषार्थी हैं, तो उनको सहयोग दो, दान नहीं। ओम शांति। स्लोगन दिया है बाबा ने, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। जब यह निश्चय है कि परमपिता परमात्मा कंबाइंड स्वरूप में हमेशा साथ है, श्रेष्ठ संग साथ में रहेंगे, तो फिर किसी और के संग का, रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि हर किसी से प्रभाव मुक्त उपराम अवस्था। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। रूहानी बच्चे रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो, खुशी में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। फिर क्यों, क्या, कैसे, सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी है तो उसमें स्मृति रखते हैं कि पर जो कुछ होना है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, तो प्रसन्न चित रहो। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएगी। जितना जितना आप प्रसन्न रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, रूहानियत में रहेंगे, तो जो भी सराउंडिंग अशांत और परेशान आत्माएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। आपकी प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। तो आज सारा दिन में
अपनी रूहानियत में रहना है, अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है, परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है, जिससे कि आपके आसपास का वायुमंडल भी शांतिपूर्ण हो, सुख स्वरूप हो, और जो बाकी अशांत आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, वह भी शांत हो जाएं और प्रसन्न हो जाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।